हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 6। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर इंटरवल 0 to 2 इज। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेशनरी पॉइंट देख लेते हैं। एफ डैश एक्स की जगह 9x² माइनस 18, सॉरी 14x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 14 को ही डिवाइड करेंगे 9x और 5x में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9x-5 इंटू x-1। ठीक है, तो जो दो पॉइंट आ गए वो आ गए 5/9 और 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो हम वही देख लेते हैं कि एक तो ये 0 हो रहा है हमारा 5/9 पे, एक 1 पे। ठीक है, इससे पहले स्लोप पॉजिटिव होगी, इसके बीच में नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इट मीन्स पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। मैक्सिमम वैल्यू पूछे, इट मीन्स हमें 5/9 और आगे 2 पे ही देखनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से ही मैक्सिमम वैल्यू होगी, बट हम सारे पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। एफ 0 पे वैल्यू चुपचाप 6 आ जाएगी। उसके बाद 5/9 पे चेक कर लेते हैं। 5/9 पे देखो, 5 का क्यूब 125 इंटू 3, 375 डिवाइड बाय, अच्छा 125। नीचे देखो 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब होता है 729, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 243 आएगा। माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 7, 175। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6। ठीक है, तो इसको या तो 243 को एलसीएम ले लो, नहीं तो थोड़ा तोड़ तोड़ के कर लो तो आई थिंक बेटर रहेगा। जैसे 125 डिवाइड बाय 243 माइनस 175/81 प्लस 9 इंटू 25, 225/81 प्लस 6, 125/243 प्लस 50 डिवाइड बाय 81 प्लस 6। 125 प्लस 243 प्लस 150 डिवाइड बाय 243 प्लस 6, यह आ जाएगा 275/243 प्लस 6। ठीक है, 6 पॉइंट, सॉरी 6 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, तो 7.1। ठीक है, और इसके बाद ये तो 5/9 पे हो सकता है मैक्सिमा, और इसके बाद देखेंगे 1 पे। तो 3 - 7 + 5, 3 - 7 - 4 + 5 + 1 + 6, 7। ठीक है, और 2 पे चेक करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 24 माइनस 2 दूनी 4, 28, 10, 6। 24 - 28 - 4, -4 प्लस 10, 6 और 6 12। ठीक है, ऑप्शन जो आएगा, आंसर आएगा 12, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7.1। ठीक है, अगर देखा जाए 0 पे वैल्यू 6 है, यहाँ पे 7.1 है, यहाँ पे है 7, यहाँ पे आ गई 12। ठीक है, तो मैक्सिमम आ गया 12। मिनिमम अगर देखा जाए 7, 1 पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने। तो सबसे पहला है फंक्शन एक्स, x√(x) है ना, x⁻⁴ ये क्या है, x⁻⁴ x greater than 0 हैज ग्लोबल मिनिमा एट x इज इक्वल टू ई। सेकंड पूछा ग्लोबल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू ई। द फंक्शन x³ हैज नाइदर ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो इसमें ना ग्लोबल मैक्सिमा है ना ग्लोबल मिनिमा है। फिर मतलब ये ठीक है, बट हमसे नोट करेक्ट पूछा ना, तो आंसर ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ठीक है बट आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है। द फंक्शन मोड एक्स एज ग्लोबल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी बात सही है बट ऑप्शन सही नहीं है, तो ए और बी में से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, y इज इक्वल टू x⁻1/x। ठीक है, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो x⁻x है तो दोनों तरफ लोग ले लें।
log y किसके इक्वल आ जाएगा, ln x, पावर आगे आ जाती है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/y आ गया, dy/dx, नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स को बाहर रखा, ln x का किया 1/x माइनस ln x बाहर रखा तो x का किया 1 आ गया। ठीक है, तो dy/dx जो आ गया वो y 1 माइनस ln x बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जीरो रखेंगे तो 1 माइनस ln x से इक्वल आएगा 0, ln x 1 के इक्वल आ गया तो x इज इक्वल टू ई। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट तो x इज इक्वल टू ई आ गया। अब देखो इसको डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा और मुश्किल है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा y डैश आया है इसी का साइन देख लेता हूँ ना मैं, x इज इक्वल टू ई से पहले। तो x जब e से छोटा होगा ना, उस टाइम पे क्या होगा, ln x 1 से छोटा होगा, इट मीन्स 1 माइनस ln x ग्रेटर देन क्या होगा, 0। इट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है ना। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अब y डैश की। ठीक है, y तो पॉजिटिव है ही, हमेशा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मुझे देखना बस साइन। तो अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स लेस देन ई के लिए ये पॉजिटिव है। जब एक्स ग्रेटर देन ई हो जाएगा, एल एन एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इट मीन्स 1 माइनस एल एन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग। इट मीन्स पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, इट मीन्स ई पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए आ जाएगा, मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्स की पावर 1/x का, तो पहले तो इंक्रीज हो रहा है ई पे, ई तक ये इंक्रीज हो रहा है, ई के बाद जब एक्स की वैल्यू ई है 2.71, तब तक ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x+1, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स बिलोंग टू -2, 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वाई डैश निकालेंगे तो 6x+3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो हमें 0, -2, -1/2 और 0 पे चेक करनी है, तो y ऑफ माइनस, तो वैसे देख लेते हैं कि इसमें मैक्सिमा आता है कि मिनिमा आता है। एफ डबल डैश क्या आएगा, 6, मतलब ग्रेटर देन 0, इट मीन्स यहाँ पे मिनिमा आएगा। ठीक है, -1/2 पे, तो y -2 पे चेक करता हूँ, तो 2 दूनी 4 थी 12, -6+1 7 आ गई, तो y की वैल्यू -1/2 पे 3/4 -3/2+1। ठीक है, 3/4 0.75, यह आ जाएगा -0.15, यह आ जाएगा 0.75 -0.5 इज इक्वल टू 0.25, मतलब 1/4। ठीक है, ऑप्शन में 1/4 है, इसलिए वाई 0 पे वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 है, मिनिमम क्या है 1/4। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स कोमा वाई 2+2x+2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन ए ट्रायंगुलर प्लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय लाइंस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9 - x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप किसी क्वेश्चन, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हो, बट ऑप्शन में ओनली एक ही वैल्यू होता है, या तो इस क्वेश्चन को देख के पहले मत करो एग्जाम में, ठीक है, एंड में करो। अब ये हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो मिनिमम वैल्यू निकालो, अगर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है उसको टिक कर दो। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है अगर पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि किस रीजन में चाहिए ना, अगर नॉर्मल हमें रीजन ना दिया हो तो हम तो नॉर्मल तरीके से एफ सिंगल डिफरेंशिएशन करते और वहां से पॉइंट निकालते और वो चेक कर लेते। ठीक है, बट हमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 9 - x। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 9 - x ये होगी, एक्स इज इक्वल टू 0 ये होगी, वाई इज इक्वल टू 0 होगी, तो इस प्लेट में देखना हमें। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0,9, ये हो जाएगा 9,0, ये तो है 0,0, तो बाउंड्री पॉइंट पे देखना है, और कोई बीच में पॉइंट आता हो या फिर इस बाउंड्री पे कहीं भी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल पॉइंट निकालते हैं, एफ एक्स निकालूंगा मैं तो वो 2 - 2x। ठीक है, इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 1। सिमिलरली एफ वाई की वैल्यू निकालूंगा तो 2 - 2y इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आएगी 1। इट मीन्स एक तो पॉइंट हो गया 1,1,
तो यहाँ पे आ जाएगा। और अब अगर मैं बात करूं कि मुझे इस लाइन पे चेक करना है, ठीक है, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है, बाउंड्री जो है एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन पे क्या कोई मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है? ठीक है, तो एफ जीरो कोमा वाई, तो ये वाई का ही फंक्शन बन गया, तो ये बनेगा टू प्लस टू वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश, अच्छा एक्स नहीं आएगा, एफ डैश है तो वाई के साथ डिफरेंशिएशन आएगा, तो टू माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन पे वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट, यानी कि ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मैक्स इस लाइन पे जितनी वैल्यूज होंगी इस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, जीरो कोमा टू। सिमिलरली यहाँ पे वन कोमा जीरो आएगा। ठीक है, सेम, क्योंकि काफी सिमेट्रिक सा फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन पे एक्स कोमा जीरो, यह आ जाएगा टू प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कोमा जीरो आएगा टू एक्स, टू माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अभी एक हमारे पास चार पॉइंट, मतलब एक तो पॉइंट आ गया नॉर्मल मेथड से, ठीक है, दो पॉइंट बाउंड्री पे आ गए, एक कॉर्नर पॉइंट, तो तीन है ही। ठीक है, अभी इस लाइन पे देखना है मुझे, तो यहाँ पे एफ एक्स वाई की वैल्यू में नाइन माइनस एक्स पुट कर देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, और एक्चुअली अगर देखा जाए टू एक्स प्लस वाई है, चलो इसको देख लो, टू प्लस टू एक्स, वाई की वैल्यू है नाइन माइनस एक्स, यानी एटीन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ट्वेंटी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, नाइन का स्क्वायर एट्टी वन एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स। ठीक है, इसको कंफर्म करने मैंने ब्रैकेट पहले ही खोल दिया, तो यहाँ से जो आएगा ये आ जाएगा माइनस सिक्सटी वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स। ठीक है, अब हमें निकालना है, इसका डैश कर लेते हैं, क्योंकि एक्स का फंक्शन बन चुका है अभी ये, तो माइनस फोर एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स आ गया एटीन बाई फोर यानी कि नाइन बाई टू। ठीक है, वाई भी क्या था, नाइन माइनस एक्स यानी कि नाइन बाई टू। तो बेसिकली एक ये पॉइंट भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास चार पाँच, चार पाँच छ, चार पाँच छः सात पॉइंट हो गए। ठीक है, मेरा एफ एक्स कोमा वाई जो है वो है टू प्लस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहला पॉइंट है जीरो कोमा जीरो, इसमें वैल्यू है टू, फिर थी वन कोमा जीरो पे चेक कर लेते हैं, वन कोमा जीरो वाई जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया ना, तो टू प्लस टू माइनस वन, थ्री वैल्यू आएगी। एफ जीरो कोमा वन पे भी टू प्लस टू माइनस वन, थ्री। एफ वन कोमा वन पे तो टू प्लस टू सिक्स माइनस टू फोर। ठीक है, अब क्या बचा, नाइन कोमा जीरो और जीरो कोमा नाइन, वैसे दोनों पे सेम वैल्यू आएगी क्योंकि सिमेट्रिक है, जैसे इन दोनों पे वैल्यू सेम आई है, थ्री थ्री। ठीक है, तो एफ नाइन कोमा जीरो और एफ जीरो कोमा नाइन, इस पे वैल्यू आएगी टू प्लस एटीन माइनस एट्टी वन। ठीक है, माइनस सिक्सटी वन, और बची अब नाइन बाई टू कोमा नाइन बाई टू। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो नाइन बाई टू, टू प्लस नाइन बाई टू इंटू नाइन बाई टू, नाइन प्लस नाइन माइनस एट्टी वन बाई फोर माइनस एट्टी वन बाई फोर, ये आ जाएगा ट्वेंटी माइनस एट्टी वन बाई टू, ट्वेंटी माइनस फोर्टी पॉइंट फाइव, इट मीन्स माइनस ट्वेंटी बाई फाइव। तो देखो मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस सिक्सटी वन है और मैक्सिमम वैल्यू है फोर। ठीक है, और तो इसका आंसर जो दिया है वो फोर दिया। ठीक है, तो पेपर में जहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जो थोड़ा लगे ही कंट्रोवर्शियल है, तो पहले उसको स्किप कर दो और उसके बाद देखो, जैसे मैंने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली, तो इसका आंसर
सी है, या तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, मिनिमम वैल्यूज हो सकता है पेपर में भी हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स ऑन द डोमेन एस गिवन बाय एक्स वन टू थ्री, द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव आर एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गिवन पोलिनोमियल इज जीरो एट द बाउंड्री पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, चेक कर लेते हैं। एफ वन, वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स, इलेवन प्लस वन ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो, ये बात सही है। थ्री पे भी चेक कर लेते हैं, तीन तीन होती है सत्ताईस माइनस तीन तीन नौ, छिक चुरंजा प्लस थर्टी थ्री माइनस सिक्स, ठीक है, तो माइनस ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन प्लस फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू जीरो, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, इट मीन्स ऑप्शन डी खत्म होगा। फिर सेकंड है, देयर एग्जिस्ट वन लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स विद इन डोमेन एस, फिर फोर्थ पॉइंट जो है मिनिमा के लिए बोल रहा है। थर्ड बोला है सेकंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो थ्रू आउट द डोमेन, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस इलेवन एफ डबल डैश एक्स, तो सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व। तो ये बोल रहा है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा वन और थ्री के बीच में, बट ये जीरो कब है, जब एक्स की वैल्यू टू है। ये एक्स इज इक्वल टू टू से अगर कम है तो ये नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव है, ठीक है, तो इट मीन्स थर्ड पॉइंट गलत है। थर्ड पॉइंट अगर गलत है तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, भी गलत हो गया, ठीक है, थर्ड पॉइंट करेक्ट नहीं हो सकता। तो बचा बी और सी, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखो, एफ डैश एक्स को अगर मैं जीरो के इक्वल रखता हूँ, तो मैं देखना है कि लोकल मिनिमम कि स्टेशनरी पॉइंट इसके बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले तो ये देखना पड़ेगा वन और थ्री के बीच में। तो इसका कुछ और सोल्यूशन तो नहीं है, इसको मैं नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा। वन फोर्टी फोर माइनस चार तीन बारह, वन थर्टी टू डिवाइड बाय सिक्स, हो जाएगा टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा ट्वेल्व डिवाइड बाय सिक्स, टू प्लस माइनस ये टू रूट थ्री बाय सिक्स, ये बेसिकली आएगा टू प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री, ठीक है। और वन बाय जो रूट थ्री आएगा ऑब्वियसली वन से कम आएगा, तो टू माइनस समथिंग जो वन से कम है, तो वन और टू के बीच में रहेगा। टू प्लस समथिंग जो वन से कम है तो टू और थ्री के बीच में रहेगा, इट मीन्स जो दोनों स्टेशनरी पॉइंट हैं वो हमारे डोमेन के अंदर ही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन है, सपोज करो कि यहाँ वन है यहाँ थ्री है, एक पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा टू माइनस वन बाय रूट थ्री, एक आ जाएगा टू प्लस वन बाय रूट थ्री, ठीक है। अब देखो जैसे हम नॉर्मल क्यूबिक सॉल्व करते हैं तो इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव होगी स्लोप, बीच में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इट मीन्स वन के बाद इंक्रीज कर रहा होगा, इसके बाद यहाँ डिक्रीज कर रहा होगा, फिर इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो एक लोकल मैक्सिमा भी आएगा, एक लोकल मिनिमा भी आएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो ना जरूरी नहीं है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है कॉन्फिडेंट होता है। और एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ देखो टू पे इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट आ गए स्टेशनरी, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं निकालनी, टू पे इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये पॉइंट टू से कम है, तो ये पॉइंट जब मैं टू से कम वाला पॉइंट पुट करूंगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव है तो इट मींस यहाँ पे मैक्सिमा है। और ये टू से ज्यादा बड़ा पॉइंट है, तो टू से बड़ा पॉइंट एक्स की जगह डालूंगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे मिनिमा है, ठीक है। इसका एक तरीका ये भी है कि जब आप हमें पता चलेगा कि वन और थ्री इसके रूट है, तो ये बेसिकली बनेगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस, ठीक है, ये मेरा फंक्शन। अब मुझे पता है कि जो अब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जीरो कहाँ पे है, वन पे जीरो है, टू पे जीरो है, थ्री पे जीरो है, ठीक है, एफ एक्स की बात हो रही है, ठीक है, वन पे भी जीरो है, टू पे भी जीरो है, थ्री पे भी जीरो है, बट वन और टू के बीच में क्या है, देखो अगर एक्स की वैल्यू वन और टू के बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इट मीन ऊपर रहेगा, ठीक है। और टू पे जीरो हो रहा है, देखो वन पे जीरो है, टू पे जीरो है, बट बीच में पॉजिटिव मीन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, फिर जीरो भी अंदर टू हो गया, टू और थ्री के बीच में नेगेटिव है,
तो 2 और 3 की वजह नेगेटिव है, बट 3 पे फिर जाके 0 है। ठीक है, इट मीन्स मैक्सिमा भी है, मिनिमा भी है। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, अगर ये पॉइंट ही रेंज के बाहर आया था वो अलग बात थी। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन वीडियो खत्म हो गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।